हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे 35 क्वेश्चन जो एनवायरमेंटल साइंस से संबंधित होंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं, वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये किस ईयर में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1972 में। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारतवर्ष के किस प्रांत में अपना अलग से वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम है? ये था पहले जम्मू कश्मीर में 370 लगने पर, लेकिन अब वहाँ पे काफ़ी कुछ कानून बदल गए हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो सी विकल्प सही हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये किस जगह पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। बी विकल्प सही हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम को कब और अधिक कठोर बना दिया गया? वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 1980 में बना था। 1980 में बना था और इसमें संशोधन पे संशोधन होते रहे। 2023 में भी इसमें संशोधन हुआ है, लेकिन इसे कठोर कब बनाया गया? तो कठोर इसके लिए 88 में बनाया गया, 1988 में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन दरअसल ये उत्तराखंड राज्य में हुआ था और ये वन संरक्षण से संबंधित है। ये विकल्प सही हो जाएगा। सुंदर लाल बहुगुणा जो थे उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था। और ये दरअसल क्या था कि जो पेड़ काटने, वन के जो जंगल के जो पेड़ काटने वाले लोग आते थे तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि वो पेड़ से चिपक जाते थे, पेड़ को पकड़ करके चिपक जाते थे। इसलिए उन्होंने इस तरह से विरोध जताया और काटने से रोका। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम चिपको आंदोलन से संबंधित है और ये बहुत ही पूछा जाता है। अगला है, पैडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी क्या है? पैडोलॉजी जो होता है, पैडॉन होता है जो मिट्टी के ढेले जो होते हैं, पैडॉन मिट्टी के टुकड़ों को कहा जाता है, मिट्टी के भाग को। तो मृदा से संबंधित हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। पादप रोग जो होता है उसको कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? अगर पृथ्वी पर जीवन हमें चाहिए तो इनमें से कौन सी क्रिया कंपलसरी है, मैंडेटरी है? तो ये पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। इसके बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन असंभव है। अगला, शीतकाल में शाकीय पौधे पाला से मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं शाकीय पौधे? शाकीय पौधे दरअसल होता क्या, जो कोशिका होती हैं, जो अंदर पौधे के अंदर जो होती हैं उनमें पानी होता है और पानी जब ज़्यादा ठंड होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे जाता है तो जो पानी होता है वो पाला यानी बर्फ़ में बदल जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है वो। और जैसे ही पानी जब बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन बढ़ता है और जैसे ही आयतन बढ़ता है तो कोशिकाएं फट जाती हैं और इस तरह से वो उनका नष्ट हो जाता है, उनका जल जो है वो निर्जलीकरण हो जाता है, तो यांत्रिक क्षति हो जाती है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। जलद पारा अभ्यारण्य, जलद पारा जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायु प्रदूषण होता है? अब इनमें वायु प्रदूषण का कारक क्या है? कीटनाशक। ये तो मृदा प्रदूषण करेगा, जल प्रदूषण करेगा। ये भी औद्योगिक उन्मुक्त रसायन, धुआं। सी विकल्प सही हो जाएगा। जल प्रदूषण कारक है, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो जल प्रदूषण का कारक है? तो 2,4-D तथा कीटनाशक रसायन। 2,4-D हमारा खरपतवार नाशक जो होता है, 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, ये खरपतवार नाशी है और ये कीटनाशक ये ज़मीन में लगाए जाते हैं, मिट्टी में, भूमि में, और इससे जल प्रदूषण होता है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे जनरली नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, NO3 के रूप में, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो लेकिन कुछ पौधे जैसे धान जो होता है वो अमोनिकल फॉर्म में भी, अमोनिकल आयन में भी ले लेता है, लेकिन मोस्टली नाइट्रेट में लेते हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। हरे पौधे किस क्रिया द्वारा वायु के संतुलन को बनाते हैं? हरे पौधे किस क्रिया द्वारा वायु को संतुलन बनाएंगे? तो सीधी सी बात है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायु का संतुलन बनाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी पर वायुमंडल है? वायुमंडल होने का कारण और कुछ नहीं, गुरुत्व है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण
वायुमंडल है। उसके ऊपर जाने पर उसका वायुमंडल का लेवल कम होता जाता है और अंत में जाकर के शून्य हो जाता है। कोहरा सामान्यतः किस स्थिति में अधिक बनता है? किस स्थिति में अधिक बनता है कोहरा? तो कोहरे के लिए ठंडी और नम रातें चाहिए, ए विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल में गर्मी मुख्यतः किससे आती है? वायुमंडल में जो गर्मी है वो मुख्यतः आती है, कहाँ से आती है? धरती की सतह से विकिरण द्वारा। धरती की सतह के विकिरण द्वारा आती है गर्मी, सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश से नहीं, जो विकिरण निकलता है उससे आती है। अगला हो जाएगा हमारा सूर्य की विकिरणीय ऊर्जा का कारण। जो सूर्य की ऊर्जा है उसका कारण क्या है? उसका कारण है नाभिकीय संलयन। इसके हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ करके ये हीलियम के नाभिक बनाते रहते हैं, हीलियम के नाभिक बनाते रहते हैं। 2He4 1H1 ये हाइड्रोजन का नाभिक मिलकर के 2He4 यानी हीलियम का नाभिक बनाए रहते हैं। हीलियम का जो अणु बनता रहता है इसी को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो बी विकल्प सही होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किससे बनी है? तो ये जीवों के श्वसन से बनी है। जीवों के श्वसन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से बनी है। विषुवत क्षेत्र में वायु का दाब कैसा होगा? जो विषुवतीय क्षेत्र होगा वहाँ पर वायुमंडल दाब कम रहता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। श्वसन मूल यानी जो जड़ें श्वसन करती हैं वो किसमें इनमें से पाई जाती हैं? तो इनमें जो राइजोफोरा इसमें श्वसन मूल पाई जाती हैं। राष्ट्रीय पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस लिए की गई थी? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जन सामान्य में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कच्छ वनस्पति क्या होती? कच्छ का रण है गुजरात में और ये खारे पानी में उगने वाले वन है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। वनों का प्रमुख लाभ क्या है? मिट्टी का कटाव कम करते हैं, बिल्कुल, जड़ी बूटियां करते हैं, जल शुद्ध करते हैं, सभी हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का वन्य जीव अनुसंधान संस्थान वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन WII कहाँ पे है? ये किस जगह पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, बी विकल्प सही हो जाएगा। राजस्थान की किस झील में नमक पाया जाता है? राजस्थान की सांभर झील है, नमक उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को हम नापने के लिए क्या करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइग्रोमीटर जो होता है इससे आर्द्रता नापी जाती है, थर्मोग्राफ से टेम्परेचर, और बैरोग्राफ भी अलग होता है, लेकिन बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। रिक्टर स्केल क्या है? रिक्टर स्केल एक पैमाना है भूकंप नापने का यंत्र, ए विकल्प सही हो जाएगा। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ONGC का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है देहरादून में, सी विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान समान रहता है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होती है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये लिखा हुआ क्रम से, जो नीचे से यहाँ पे स्टार्ट कर दें तो नीचे से ऊपर के लिए ये क्रम है। और क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है इसके लिए हम कहते हैं समताप मंडल भी इसे कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर, हाँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली परत है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ये डबल हो गया क्वेश्चन, ट्रोपोस्फेयर हो जाता है। अगला है विभिन्न स्रोतों में से धान की खेती द्वारा कितने प्रतिशत अनुमानित मीथेन का उत्पादन? मीथेन जो गैस होती है CH4, ये दलदले स्थानों से निकलती है, इसीलिए इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस भी इसे कहा जाता है। और ये धान के खेत से भी उत्पन्न होती है, तो जितनी भी मीथेन का उत्पादन उसमें 21% धान के खेत से उसका उत्पादन होता है। जल छिड़कने पर बंद कमरे का तापमान गिर जाता है, क्यों? क्योंकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 540
कैलोरी यानी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 ग्राम जल का तापमान, अगर उससे 1 ग्राम जल को अगर हम भाप में बदलेंगे तो उसके लिए 540 कैलोरी ऊष्मा वो खा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पानी भाप बन के उड़ता है तो वो काफ़ी ऊष्मा को अपने अवशोषित कर लेता है, इससे वहाँ ठंडक महसूस होती है। तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन, कम दाब होने पर वायु का आयतन बढ़ता है, ये सही है, ये तो गलत नहीं है। उसके बाद कम दाब होने पर वायु की उसी मात्रा का ताप घटता है, ये भी सही है। और संतृप्त वायु शुष्क वायु से भारी होती है, संतृप्त वायु शुष्क वायु से भारी होती है, तो ये हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी। ओस पड़ने के लिए वायु का ताप होना चाहिए, ओस पड़ने के लिए वायु का ताप कितना होना चाहिए जिसके लिए ओस पड़े? तो ये ओसांक से कम होना चाहिए, ओस बिंदु जो होता है उससे कम होना चाहिए। समुद्र तटीय नगरों में पसीना अधिक आता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो आपेक्षिक आर्द्रता है वो ज़्यादा है, इसलिए पसीना अधिक आया, तो ए विकल्प सही हो जाएगा।